प्लस एक्स प्राइम जेड, और इसके साथ वाई जेड है, तो वाई जेड एंड, मैं इसको कह सकता हूं कि दिस इज वाई जेड एंड वन। ठीक है, क्या मैं यहां पे ले लेता हूं कि वाई जेड एंड वन, एंड आई नो दैट के एक्स प्लस एक्स प्राइम इज इक्वल टू वन, जो कि हमने यहां पे डिस्कस किया इन प्रीवियस एग्जांपल। ठीक है, तो यहां पे यही प्रॉपर्टी जो है इसमें यूज करते हुए वन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, यू विल गेट एक्स वाई प्लस एक्स प्राइम जेड प्लस वाई जेड एंड एक्स प्लस एक्स प्राइम। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको ओपन करते हैं, एक्स वाई प्लस एक्स प्राइम जेड, यू विल गेट फ्रॉम दिस एक्स वाई जेड प्लस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ एंड और एंड और वाई जेड को हम एक सिंगल यूनिट ले लेते हैं, तो वाई जेड एंड एक्स प्लस वाई जेड एंड एक्स प्राइम वाई जेड, इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, अभी यहां पे अगर आप देखें, इन दोनों एक्सप्रेशन में क्या कॉमन है, एक्स वाई कॉमन है। इन दोनों एक्सप्रेशन में आपके पास क्या कॉमन है, इनमें एक्स प्राइम जेड कॉमन है, तो हम क्या करते हैं कि हम ये जो दो एक्सप्रेशन है एक्स वाई प्लस एक्स वाई जेड, इनको कंबाइन कर लेते हैं, और ये वाले जो दो एक्सप्रेशन है एक्स प्राइम जेड प्लस एक्स प्राइम वाई जेड, इनको कंबाइन कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि आपके पास और जो है दैट इज कम्यूटेटिव बोथ एसोसिएटिव, एंड ऑपरेटर जो है दैट इज आल्सो कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव, दैट दे फॉलो द एसोसिएटिव लॉ एंड कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं हमारे पास, इन दोनों में से अगर मैं एक्स वाई कॉमन कर लूं तो मेरे पास क्या बचेगा, वन प्लस जेड। ठीक है, इन दोनों में से अगर मैं एक्स प्राइम जेड कॉमन कर लूं तो मेरे पास क्या बचेगा, वन प्लस वाई। अभी हमें ये पता है कि और गेट का अगर आपके पास एक भी इनपुट वन हो जाए तो द रिजल्ट इज वन। हमने डिस्कस किया था वन प्लस एक्स इज इक्वल टू वन। अगर आपके पास और का एक भी, ये भी हमने लास्ट क्लास में इसकी डिस्कशन की थी, जो कि हमारे पास एक थ्योरम था। ठीक है, जिसको हमने वेरीफाई किया था यूजिंग कि अगर आप द फैक्ट दैट कि अगर आपके पास और गेट का एक भी इनपुट वन है तो उसका रिजल्ट आपके पास वन ही आएगा, तो दिस विल बी वन एंड ये भी आपके पास क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। तो यहां से आपके पास यू विल गेट दैट दिस इज इक्वल टू एक्स वाई, और वो वाला आपके पास क्या हो जाएगा, प्लस एक्स प्राइम जेड। ठीक है, इज इट क्लियर, समझ आ रही है इसकी? यस सर। Yes, sir. So this is the simplified representation of this function f। तो इस फंक्शन को अगर आप इंप्लीमेंट करेंगे तो आपको तीन टू इनपुट एंड गेट चाहिए होंगे और एक वन थ्री इनपुट और गेट चाहिए होगा, जबकि यहाँ पे दो टू इनपुट एंड गेट चाहिए होगा और एक टू इनपुट और गेट चाहिए होगा। तो द सर्किट फॉर दिस फंक्शन विल बी more simplified than the function for the initial function. So this is how we simplify the circuit with the help of algebraic manipulation by simplifying the Boolean expression for that particular system. ठीक है, is it clear? यस सर। अब यहाँ पे आपने देखा है कि आपके पास सबसे बड़ा इशू किस चीज का आया, कि देयर इज नो सेट ऑफ डिफाइंड रूल्स कि जिसको आप फॉलो करके यू विल एंड अप विद सच एन इक्वेशन कि जो आपके पास मोस्ट सिंप्लीफाइड हो। आपको ये भी नहीं पता कि ये फर्दर सिंप्लीफाई हो सकता है कि नहीं। ठीक है, इसकी सिंप्लीफिकेशन पे भी आप श्योर नहीं हो कि वी कैन सिंप्लीफाई इट फर्दर और नॉट, बस हमने यहाँ पे स्टॉप कर दिया क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि दिस इज द सिंप्लीफाइड। ठीक है, बाकी कोई ऐसे इंडिकेशन नहीं है, कोई ऐसा प्रोसीजर नहीं है जिसको फॉलो करके आप मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म तक पहुंच सके। तो ये एक इशू आ गया है हमारे पास अब। ठीक है, जिसको हम सॉल्व करेंगे बाय अनदर मेथड विच इज नोन एज कैनोनिकल फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ फंक्शन।
ठीक है। कैनोनिकल फॉर्म जो है उसमें हम क्या करते हैं, सर्किट को फंक्शन को पहले कैनोनिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं और फिर एक सेट ऑफ प्रोसीजर को फॉलो करके वी एंड्स अप विद द मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ दैट पर्टिकुलर फंक्शन, जिसको हम फिर कहते हैं कि दैट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द फंक्शन। स्टैंडर्ड फॉर्म इज द मोस्ट सिंप्लीफाइड एंड कैनोनिकल फॉर्म इज द इनिशियल फॉर्म, जिसको आप इजीली किसी भी फंक्शन को आप उस फॉर्म में आसानी से रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे आपको कह दूं कि आपको एक डिजाइन प्रॉब्लम दी जाती है एंड यू आर आस्क्ड टू डिजाइन अ 3 इनपुट सिस्टम। ठीक है। जिसमें आपके पास क्या है, 3 इनपुट सिस्टम है एक्स वाई एंड जेड, और जिसमें आपको कहा जाए कि द सिस्टम शुड गिव यू वन ओनली फॉर दिस कॉम्बिनेशन, सॉरी, वन दिस कॉम्बिनेशन, और बाकी सारी जो कॉम्बिनेशंस आ रही हैं उस पे ये आपको क्या दे, जीरो दे। आपको कहा जाए कि ऐसा सिस्टम बनाए जो कि आपको वन दे जब इसके एक्स और वाई जीरो हो और जेड वन हो, या एक्स जीरो हो वाई वन हो और जेड वन हो। सिर्फ इन दो कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट पे वो आपको वन दे, बाकी सारी कॉम्बिनेशन पे आपको जीरो दे। तो ऐसा सिस्टम बनाए। तो ऐसे सिस्टम बनाने के लिए पहला स्टेप आप क्या लिख करोगे, इसका बुलियन फंक्शन लिखोगे। ठीक है, जब तक कि आपको रिलेशन पता चल जाए इनपुट वेरिएबल और फंक्शन के, और उसके बाद उसकी लॉजिक डायग्राम बनाओगे। तो इसके लिए बुलियन फंक्शन कैसे लिखोगे, बाय लुकिंग एट दी जीरोस एंड वंस, की ये जीरो हो ये वन हो, तो ऐसा कौन सा एक्सप्रेशन होगा जो कि ऐसी इन दो कॉम्बिनेशंस पे वन दे और बाकी पे जीरो। तो अगर आप सोच से करोगे, कोई स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉलो नहीं करोगे, तो हो सकता है कि यू एंड अप विद अ करेक्ट एक्सप्रेशन, लेकिन आप उस पे श्योर नहीं होगे और वो ज्यादा लंबा प्रोसेस होगा। लेट से अगर मैं 3 वेरिएबल्स के लिए 4 वेरिएबल्स कर, 5 वेरिएबल्स कर दो, 5 इनपुट सिस्टम, तो फिर ये प्रोसीजर जो है ये रैंडम जो कि आप गैस लगाते हो या आप कोई भी अपना ऑर्डिनरी मेथड यूज करके करते हो, तो ये आपको काफी लंबा पड़ता है। ठीक है। और आप श्योर भी नहीं होते एंड रिजल्ट पे कि वेदर ये आपका रिजल्ट ठीक है या गलत है। ठीक है। तो इन सारी कंफ्यूजन से बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम लेते हैं, हम इस फंक्शन को पहले रिप्रेजेंट करते हैं इन कैनोनिकल फॉर्म। ठीक है। अब कैनोनिकल फॉर्म क्या है, ठीक है। सो कैनोनिकल फॉर्म्स जो है वो दो टाइप के आपके पास फंक्शन है, जिसको हम कहते हैं दीज आर द फंक्शन, या दो रिप्रेजेंटेशन है कैनोनिकल फॉर्म की। ठीक है। यहाँ पे हम आते हैं किसकी, कैनोनिकल फॉर्म। ठीक है। कैनोनिकल फॉर्म्स आपके पास दो है। एक को हम कहते हैं सम ऑफ मिनटर्म, के रिप्रेजेंट द फंक्शन एज अ सम ऑफ मिनटर्म। सेकंड जो है दैट इज प्रोडक्ट ऑफ मैक्सटर्म, represent the function as a product of maxterm। अब यहां पे आप देखें, सम ऑफ मिनटर्म, सम इज क्लियर, प्रोडक्ट ऑफ मैक्सटर्म, प्रोडक्ट इज क्लियर, बट ऑल यू हैव टू डू इज टू नो दैट व्हाट इज मिनटर्म एंड व्हाट इज मैक्सटर्म। आपका मिनटर्म एंड मैक्सटर्म का पता चल जाएगा तो देन यू विल बी एबल टू रिप्रेजेंट द फंक्शन इन ईदर ऑफ द टू फॉर्म, इन ईदर ऑफ द टू फॉर्मेट्स। ठीक है। तो हमारे पास मिनटर्म्स क्या है, तो पहले हम डिफाइन करते हैं मिनटर्म्स को। ठीक है। सो मिनटर्म इज नथिंग, इट इज द एंड कॉम्बिनेशन ऑफ द इनपुट्स ऑफ द इनपुट वेरिएबल्स, पॉसिबल एंड कॉम्बिनेशन हम इसको कहते हैं। ठीक है। अगर आपके पास 3 वेरिएबल्स हैं, लेट्स से एक्स वाई और जेड, तो इसकी पॉसिबल एंड कॉम्बिनेशंस कितनी हो सकती हैं, डिस्टिंक्ट एंड कॉम्बिनेशन जो कि डिफरेंट हो और जिसमें ये तीनों वेरिएबल्स हो। तो वो एंड कॉम्बिनेशन जो है वो हमने, अगर आपको याद हो, वेन डायग्राम में वो पॉसिबल एंड कॉम्बिनेशन डिस्कस की थी। वेन डायग्राम हमने ली थी। ठीक है। जिसमें हमने
कहा था कि each and combination represent a distinct area on the Venn diagram, जिसमें ये x, y और z, तो इनके हमने कहा था कि this is not x, not y, z, not z. This is not x, not y, but z. This is not x, y, not z. This is x, not y, not z. इसी तरह ये वाला जो मिड वाला पोर्शन था, ये हमने कहा था कि दिस इज एक्स वाई जेड, और इसी तरह इसके लिए भी रिप्रेजेंट किया था कि दिस इज एक्स वाई बट नॉट जेड. इसको भी कहा था कि दिस इज एक्स नॉट वाई एंड जेड, और ये भी हमने कहा था कि दिस इज नॉट एक्स वाई एंड जेड. तो ये क्या थे? ये वो एंड कॉम्बिनेशन थी जो कि वेन डायग्राम के एक डिस्टिंक्ट एरिया को रिप्रेजेंट कर रही थी. इसके अलावा कोई एंड कॉम्बिनेशन इन तीन वेरिएबल्स की पॉसिबल नहीं है. ठीक है, जिसमें हमने क्या कहा कि तीनों वेरिएबल जो है वो क्या है, अनप्राइम्ड है. ठीक है, ये वाला वेरिएबल आपके पास अनप्राइम्ड है, ये भी अनप्राइम्ड है, ये z जो है ये प्राइम्ड आ गया. इसी तरह इसकी तरफ आ जाए, ये वाला अनप्राइम्ड है, ये वाला आपके पास क्या हो गया, प्राइम्ड हो गया, और z अनप्राइम्ड हो गया. सिमिलरली ये अनप्राइम्ड, y इज प्राइम्ड एंड z इज अनप्राइम्ड. ठीक है, सिमिलरली आ जाए इसकी तरफ, x प्राइम्ड, y प्राइम, सॉरी x प्राइम्ड, y नॉट z, x प्राइम, y z, बल्कि इसको सब कर देते हैं. ठीक है, फिर आते हैं x नॉट y z, x नॉट y नॉट z नॉट. तो ये आप देखें टोटल कितनी है, टोटल 8 कॉम्बिनेशंस बनी, 8 एंड कॉम्बिनेशन. इसके अलावा कोई कॉम्बिनेशन पॉसिबल है? जी, look into it. Can we have any other AND combination of these three variables? नो सर, इसके अलावा और कोई नहीं है. और यहाँ पे हर एक कॉम्बिनेशन जो है दैट रिप्रेजेंट अ डिस्टिंक्ट एरिया ऑन वेन डायग्राम. जैसे कि मैं यहाँ पे अगर वेन डायग्राम ले लूं, ठीक है, एक्स वाई एंड जेड. ठीक है, तो हर एक कॉम्बिनेशन कोई ना कोई डिफरेंट एरिया रिप्रेजेंट कर रहे हैं ऑन वेन डायग्राम. जैसे कि फॉर एग्जांपल दिस वन एक्स वाई जेड. ठीक है, तो एक्स वाई जेड कौन से एरिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? दिस इज लेट्स से एक्स वाई जेड. एक्स वाई जेड इस एरिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. समझ आ रही है इसकी? ठीक है, इसी तरह आ जाए इसकी तरफ देखें, नॉट एक्स नॉट वाई नॉट जेड, ना एक्स है ना वाई है ना जेड है, तो वो कौन सा एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है? वो ये वाला एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है, आउटसाइड द सर्कल्स. ठीक है, इसके बाद आ जाए ये देखें, एक्स वाई नॉट जेड, ये कौन सा एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है? दिस वन. दिस इज द intersection x and y. This is x and y but not z. ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट की तरफ आ जाए, दिस इज x and z but not y. तो x and z but not y. So this is the area of x and z but not y. ठीक है, सिमिलरली आप आ जाए